AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के रिकवरी दर पर कहा, सरकार और पूरे समाज ने कोविड-19 के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी। रिकवरी दर बढ़कर 93.94% हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत सरकार वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें इस चुनौतीपूर्ण समय में जीवन रक्षक टीकों का उचित उपयोग करें। देश में एक तरफ लोग कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ती कीमतों से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 4 मई से अब तक 21 बार बढ़ चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसा तो डीजल 28 पैसा महंगा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा, टीकाकरण के दौरान आज 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक स्पेशल अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम जहां वोट वहां वैक्सीन है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में हुए अनलॉक प्रक्रिया को लेकर कहा, 10 जिलों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है। कई जिलों में लेवल 3 के कंडीशन डाले गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान एक और परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, तो वहीं आज से दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षा शुरू हो रही है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 2 लाख है। दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। एम्स प्रशासन मुताबिक इस ट्रायल को 8 सप्ताह में पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना महामारी से प्रदेश की मृत शक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूपी गवर्नमेंट द्वारा आज से सोमवार सभी जिलों में महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ प्रारंभ किए जा रहे हैं। सभी माताएं बहनें यथाशीघ्र टीका लगवाएं। लखनऊ महिलाओं का विशेष टीकाकरण अभियान कल से 75 जिलों में बनाए गए पिंक बूथ पर सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण होगा। लखनऊ में बीती रात एक रिटायर्ड शिक्षक दयाराम के घर बेटी की शादी के लिए रखे 70 से 80 लाख के जेवर और करीब 30 लाख कैश चोरी होने से शिक्षक के घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ पड़ताल शुरू की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती हुए, वहीं 2 मरीजों का इलाज के दौरान मौत हो गई। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के कुल भर्ती मरीजों की संख्या 308 है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण व नारी जागरूक अभियान चलाकर महिला नारियों को सशक्त कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। गोंडवा के चंदू नदी पुल के नीचे एक लावारिस नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाल संतोष कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचकर लावारिस का शव हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीती रात कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने के मामले में शुरू हुई मारपीट व पथराव में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर भोजन देने वाले अन्नदाता किसानों को नमन एवं देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं देते हुए कहा, कोरोना महामारी के दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना भी समाज का साझा दायित्व है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में बने कोविड सेंटर में हैप्पीनेस थेरेपी के नाम पर रोमांटिक फिल्मी गीत बजाने के मामले में अकाल तख्त साहिबा से शिकायत के दौरान राजनीतिक संगठनों ने कोविड सेंटर बंद कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा में 1 जून को विधायक के साथ हुए विवाद के दौरान 2 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस थानों के घेराव के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। मेरठ के खैर नगर दवा बाजार में 2 पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। कुछ देर बाद लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पथराव भी किया गया। इससे बाजार में भगदड़ मच गई। कुछ व्यापारियों द्वारा पुलिस को जानकारी दिए जाने पर पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
उत्तराखंड में कल ब्लैक फंगस के 20 नए मामले सामने आए थे तथा 3 लोगों की मौत दर्ज की गई। राज्य में कुल मामलों की संख्या 299 हो गई है, जिसमें 47 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोग रिकवर हुए हैं। पंजाब में निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने को लेकर मोहाली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर के पास अन्य नेताओं के साथ धरना किया। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों ने जगदल बाजार में जाम लगा दिया। इस पर भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने कहा, 7 दुकानों को लूटा गया, व्यापारियों ने रास्ता अवरुद्ध किया था, 150 पुलिस खड़ी है और उस बीच बम पड़ रहा है। इस पर पुलिस का कहना है, इन जिहादियों के चलते ही बंगाल में सरकार आई है, इसलिए हमें स्पष्ट निर्देश है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। मध्य प्रदेश में हो रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हम पिछले 17% हाइक दे रहे थे, वहीं दे रहे हैं। इसको जूनियर डॉक्टर ने मान लिया है और उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है और वो अपने काम पर लौट गए हैं। कोरोना संक्रमण द्वारा हुई मौतों के दौरान अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। ऐसे में सनातन धर्म में पवित्र नदियों में अस्थि विसर्जन की परंपरा के चलते देश में किसी भी कोने से अस्थियां डाकघर से स्पीड पोस्ट के जरिए उक्त जगह पर भेजी जा सकेंगी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल कांजीगुंड टनल को ट्रैफिक के ट्रायल रन की अनुमति मिल गई है। इस दौरान टनल द्वारा जम्मू कश्मीर हाईवे के 270 किलोमीटर लंबा फासला 16 किलोमीटर में कम हो जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुछ अज्ञात हमलावरों ने कारोबारी की हत्या कर दी, जिसके बाद यहां हिंदू व्यापारियों और दुकानदारों को आए दिन जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर व्यापारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।